पर्सनालिटी कम्स बिफोर आफ्टर सम टाइम। तो ऐसे ही जिंदगी के साथ होता है, फिल्मों में ही नहीं होता है, ऐसे जिंदगी में भी होता है। जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं और जब धीरे धीरे हमारा करियर आगे बढ़ता है, जब हम असली जगह पर आते हैं, रियल फ्लोर के ऊपर आते हैं जहां रियल में हमको करियर अचीव करना होता है, तो फिर ये असलियत समझ में आती है कि हम वो नहीं है जो हम अपने आप को समझते थे, या हम शिकायत करते हैं जमाने से कि हम जो हैं जमाना हमको समझता ही नहीं। So my dear, this is also your responsibility, like whatever talents you have to make realize the person who are taking your interview or who are rejecting you in the interview कि like आप किसी काबिल नहीं, हम आपको अपनी कंपनी में नहीं लेंगे। So that is not the responsibility of that particular person to assess your talents, your qualities, your competencies, but that is the responsibility of you. That is the attitude which you need to showcase your talent, your competencies in front of the interviewer, like you have that competencies, the talents which that company particular searching for. So this is the thing which you have to understand. Like to understand these four things, there are 4 points, and these 4 points are applies in all the areas of your life. Either it is your personal life, it is your social life, your family relations, your spiritual life, whatever field you go. आप सोचते हो मैं भगवान का बहुत सच्चा पक्का भक्त हूँ और पूजा में तो मन लगता ही नहीं, जैसे आंखें बंद करते हैं तो कॉलेज याद आता है, दोस्त याद आते हैं, क्रिकेट याद आता है, फिल्म याद आती है, तो कोई हीरो याद आता है, तो कोई हीरोइन याद आती है। तो ये भी तो झूठ है ना। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में, करियर में ही ऐसा नहीं है कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ होता है। समझ रहे बात मेरी? उधर भगवान जी में मन ही नहीं लगता है आपका। तो ये भी फर्क है आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में। Then you have to understand that I am not a very good spiritual person, don't have any concentrate on भगवान जी, और जब भी भगवान जी के सामने बैठता हूँ तो यार एकाग्रचित्त हो ही नहीं पाता हूँ, ध्यान लग ही नहीं पाता है, फोकस हो ही नहीं पाता हूँ। Then you have to understand that, तब जाके आप जब अपना मर्ज समझेंगे, जब अपनी परेशानी समझेंगे, तब जाके आपका सुधार हो पाएगा। नहीं तो अगर बीमारी को नहीं समझेंगे, समस्या को नहीं समझेंगे, तो इलाज होने का नहीं है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम समझें कॉम्पिटिशन विद सेल्फ। तो सबसे पहले हमारी गलतफहमी अपने खुद के बारे में ये होती है कि हम तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पता पड़ा बस कुछ चीजें हैं जब आप बताना चालू करते हैं वो क्या चीजें हैं। सुबह जल्दी सो के नहीं उठ सकता हूँ, भूखा नहीं रह सकता हूँ, क्रिकेट का मैच अगर इंडिया का है तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे करके एक लंबी सी लिस्ट होती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ऐसी कोई लिस्ट 20 आइटम की है तो आपका करियर आपके लिए ये सब चीजें अगर आड़े आती हैं तो इसका मतलब आपका करियर आपके 21वें नंबर पे है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी देर तक सोना है आराम से, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी टीवी देखना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी फिल्म देखना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, गप्पे मारना है, टाइम पास करना है, जो कुछ भी आपका है। और उसके बाद 21वें नंबर पर जब आपका आता है कि हाँ एक अच्छा करियर होना चाहिए उसके लिए, तो तब वो इसका मतलब आपकी 21वीं प्रायोरिटी है। अभी जिस चीज को आप 21 प्रायोरिटी पे रखोगे, 11 प्रायोरिटी पे रखोगे, 10 प्रायोरिटी पे रखोगे, इवन सेकंड प्रायोरिटी पे रखोगे, तो वो तो बाद में ही अचीव होगी ना। व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? इफ योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर करियर, दैट इज then you will think like this is the first priority which is my career. Then you will think over like either I have to pursue my career in the field of entrepreneurship or in the field of like this job employment. तो सबसे पहले कंपटीशन विद सेल्फ है कि सबसे पहले खुद ही से हमको कंपटीशन करनी होती है, खुद ही को सेक्रीफाइस करना होता है कि यार कुछ भी हो मुझे ये करना है तो मुझे जल्दी सो के उठना पड़ेगा, कुछ भी है अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे इतने दिन के अंदर ये से अपने इस लेसन को फिनिश करना होगा, इस असाइनमेंट को फिनिश करना होगा। कुछ भी है, चाहे कितना भी गुस्सा दिलाए मेरा साथी, उसको XYZ जो भी लेसन है वो बहुत अच्छा आता है तो उसकी मदद मैं अच्छे से ले पाऊंगा। इसके लिए आज मैं बिल्कुल उससे गुस्सा नहीं होऊंगा, किसी भी तरह पटा के, समझा के, मना के, उसको कैसे भी बेहला फुसला के उससे ये चीज को आज वो बिठा के मेरे को लाइब्रेरी में इसको अच्छे से समझ लेना है। कुछ भी हो मैं आज पीरियड बंक नहीं करूंगा। ये स्टडी लाइफ से रिलेटेड होगा। लेकिन क्या ये स्टडी लाइफ हमेशा चलने वाली है? आपका 2 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर आप 4th सेमेस्टर में हो, डिपेंड करता है, 6 महीने बाद ही खत्म हो सकता है, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर वाले। मेरा कहने का मतलब ये है कि
आप अपनी करियर के फील्ड में जो कुछ भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव बायर है और आप कुछ सेल करना चाहते हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट्स उसको, तो उसको जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो कोई फिजूल सी बात कर दे तो आपको उस बात के ऊपर उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या आपकी सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटीज ये हैं। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू हैव टू ओवरकम योरसेल्फ। सबसे पहले खुद ही से कंपटीशन करनी है कि कुछ भी हो, मेरे काम को करने के लिए मेरी जो भी आदतें, मेरी जो भी परेशानियां या मेरी जो भी इनकॉम्पिटेंसीज, जो भी लिमिटेशंस, जो भी बैरियर मेरे आड़े आते हैं, उन बैरियर को मुझे ओवरकम करना है। देन दैट इज द कंपटीशन विद सेल्फ। तो सबसे पहले खुद से कंपटीशन में जीतना होगा। इतना कर लेंगे तो 25% आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ मैच हो जाएगा। अभी आगे चले तो कंपटीशन विद अदर्स। एक ये बैठे हैं, एक ये बैठे हैं। अभी मेरे को कंपटीशन करना है तो कंपटीशन विद अदर्स। ऐसा थोड़ी ना है कि आप ही दुनिया के सबसे इनोवेटिव लोग हो, ऐसा